गए और बोले भगवान इतनी लड़ाई करने की क्या जरूरत है। बोले मैं 3 बाण चलाता हूँ, 3 बाणों में इन सबको खत्म कर दूंगा, जितने लोग हैं इन सबको मार दूंगा, आपको किसी को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान कृष्ण बोले भाई कैसे? बोले अरे बड़ी साधारण सी बात है। बोले मुझको माँ भवानी का वरदान मिला हुआ है, माँ भवानी ने मुझे वरदान दिया है और वरदान के साथ उनने 3 बाण दिए हैं। बोले यदि मैं मंत्र बोलूँ और पहला बाण चलाऊँ तो जितने लोग मरने वाले हैं, जिन जिन का आप नाम बोलेंगे उनके माथे पर बिंदी बन जाएगी। और बोले मैं अगला मंत्र बोलूँगा और अगला बाण चलाऊंगा तो जाकर के बाण वहीं लगेगा जहाँ जहाँ पर बिंदी है, सब खत्म हो जाएंगे। भगवान राम ने कहा कि अच्छा चला करके दिखाओ। तो भगवान राम ने भगवान कृष्ण ने कहा कि चला करके दिखाओ, और भगवान कृष्ण ने कहा कि एक काम करो, ये जो पेड़ है बरगद का पेड़ है, बोले इसमें से जितने सूखे सूखे पत्ते हैं इनको एक बार में गिरा के दिखाओ। तो बर्बरीक ने मंत्र बोला और मंत्र बोल करके एकदम तीर चलाया तो सारे के सारे सूखे पत्तों के ऊपर बिंदी बन गई। वो यदि आप पिक्चरें देखें हॉलीवुड की, तो हॉलीवुड की पिक्चरों में जो स्वॉट वाले आते हैं तो पहले जो है उनकी जाके बिंदी बन जाती है, फिर जाके गोली लगती है। बर्बरीक ने तब 6000 साल पहले बता दिया, तो उनने जो है बिंदी बन गई जाके। अब बिंदी जब बन गई तो उसके बाद उसने भगवान कृष्ण ने देखा कि ये तो सही कह रहा है। भगवान कृष्ण ने एक सूखा पत्ता लिया और अपने पैर के नीचे दबा लिया, अंगूठे के नीचे दबा लिया। उसने अगला तीर चलाया और अगला तीर जाकर के एक बार में उसने सारे सूखे पत्तों को गिरा दिया तीर ने। पर चूंकि एक पत्ता भगवान कृष्ण के पैर के नीचे दबा रह गया तो बाण निष्फल चला गया। तो बर्बरीक ने कहा कि प्रभु मेरा आशीर्वाद आपने जो मिला था इसको आपने विफल क्यों जाने दिया? भगवान कृष्ण बोले बर्बरीक तुमसे कोई व्यक्तिगत दिक्कत नहीं थी, पर ये महाभारत लोगों के कर्मों का परिणाम देने के लिए। हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों के हिसाब से इसमें दंड पाएगा। तुम एक ही बार में सबको मार दोगे तो प्रकृति की व्यवस्था में जो है व्यतिरेक आ जाएगा, वो मैं नहीं आने देना चाहता। माँ भवानी बोली कि देखिए आपने ठीक ही किया, भगवान कृष्ण से बोली कि आपने ठीक ही किया जो किया, पर चूंकि अब मेरा आशीर्वाद था और वो विफल गया है तो मुझे आपको श्राप देना पड़ेगा। तो माँ भवानी ने श्राप दिया भगवान कृष्ण को कि जिस अंगूठे के नीचे आपने पत्ता दबा करके रखा था वो अंगूठा आपके शरीर का सबसे कमज़ोर हिस्सा होगा। तो जब जरा ने उनको अंत समय में तीर चलाया और ये सोच करके चलाया कि हिरण वहाँ पर बैठा है, तो भगवान कृष्ण के अंगूठे से ही आके टकराया। और वो जो उसके पीछे का कारण था वो वही बर्बरीक को दिया गया आशीर्वाद और उसके परिणाम स्वरूप मिला श्राप था। तो मंत्र के अंदर इतनी ताकत होती है। ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए मंत्रों के उच्चारण से सरल और सुगम दूसरा पथ नहीं है दोस्तों।